देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिएगा। कह रखा है कि दो स्फेयर्स हैं और एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर और एक का 10 सेंटीमीटर है। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर और एक का 10 सेंटीमीटर। कह रखा है कि दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम चार्ज प्रोवाइड करते हैं। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम चार्ज प्रोवाइड करते हैं। फिर कह रखा है कि एक कंडक्टर से दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को कंडक्टर से ऐड कर देते हैं चार्ज प्रोवाइड करने के बाद। रेडियस आपने देख ही लिया दोनों का, दोनों को अलग अलग चार्ज प्रोवाइड करते हैं। फिर कह रखा है कि कॉमन पोटेंशियल बता दें। कॉमन पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल बराबर होता है Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। यही होता है कॉमन पोटेंशियल। यही एक्चुअल में है टोटल चार्ज अपान टोटल क्या कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज आप देख सकते हैं 75 माइक्रोकूलम 75 माइक्रोकूलम एंड C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, दूसरे का भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। एक काम करिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए। ये हो जाएगा कितना 75 कितना होता है 150 R1 प्लस क्या बचा R2। वैल्यू पुट कर दीजिए इसका आराम से 150 माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6 गुना R1 प्लस R2 5 10 कितना होता है 15 सेंटीमीटर के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 कूलम से 1 कूलम बेटा। दिस इज 15 एंड ये 10 हो जाएगा 10 टू द पावर 9 प्लस 1 माइनस 2 पर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा एंड प्लस माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा। जूल पर कूलम वोल्ट हो जाएगा। और ये वाला 10 मैंने ऐड कर ही लिया है। बिल्कुल। सो जो V आएगा बेटा 9 10 टू दी पावर 9 प्लस 1 माइनस 6 वोल्ट। देख लेते हैं आंसर, हो सकता है करेक्ट आया है। फिर क्या कह रखा है कि तार से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, मतलब क्या है, एक कंडक्टर को जब दूसरे कंडक्टर से ऐड किए तो कितना चार्ज एक से किस पर चला गया दूसरे पर, कितना चार्ज एक से दूसरे पर चला गया, कितना चार्ज इस पर से इस पर चला गया, ठीक है ना, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2, यही है ट्रांसफ़र चार्ज की वैल्यू, यही है। अब आई थिंक तो यही है, बाकी भगवान जाने। देख लेता हूँ फार्मूला 1 मिनट के लिए मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब देखो निकाल देते हैं। डेल्टा Q C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 C2 इंटू C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 एंड V1 माइनस क्या V2, ये भी सबको पता ही है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सबको पता है। Q भी कॉमन कर लो 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। बहुत सिंपल है। कैसे सर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2, यही तो होता है, यही होता ही है, यही होता ही है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू R1 और प्लस क्या बेटा R2, ये हो गया डेल्टा Q निकालने के लिए। देखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, मतलब दोनों का मल्टी हो जाएगा स्क्वायर, ये R1 इंटू R2 हो जाएगी, हो जाएगा ना बेटा R1 इंटू क्या R2। ऊपर नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा बेटे। यहाँ से भी देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर लो कॉमन, तो स्क्वायर, ये भी इधर आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर R1 इंटू R2 ऊपर, नीचे R1 प्लस R2, और एक चीज़ और बचा, क्या बचा सर 1 बाई R1 माइनस 1 बाई क्या R2, यही सब सिंपली बच रहा है। डेल्टा Q R1 इंटू R2 कितना हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ और बचा हुआ है यहाँ पर, ये Q
यहीं कहीं लिख दो, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। R1 इंटू क्या R2, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। R1 प्लस R2 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद एक मात्र चीज़ और बची, क्या, 1/R1 1 बटे कितना 5, कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, माइनस 1/R2 1/10 0.1 आ जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर दोनों का नीचे ही रहेगा। अब इतना तो आपको जानना चाहिए, और नहीं जानते हैं तो फिर मैं इसका जिम्मेदार भी नहीं हूँ। 75 माइक्रोकूलम, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, आप देख लें 5 3 15, 5 दाम कितना 50, 10/3, ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। सेंटीमीटर बचा है, कट जाएगा 75 माइक्रोकूलम, 25 तियाँ 75, 25 माइक्रो का मतलब इतना आना यही चाहिए, एकदम करेक्ट है, ठीक है। चार्ज किस पर से किस पर जाएगा, छोटे वाले गोले से बड़े वाले पर जाएगा। क्यों, क्योंकि v दो लोग पर डिपेंड करता है। चार्ज छोटे वाले से बड़े वाले पर जाएगा, क्यों, क्योंकि v दो लोग पर डिपेंड करता है, q/r पर। q दोनों का सेम है, q दोनों का सेम है तो q से फैसला नहीं हो सकता है, फिर डिसीजन r से होगा। जिसका r कम होगा उसका v ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो r छोटे वाले गोले का कम है तो उसका v ज़्यादा होगा। तो ये चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है वो स्मॉलर स्फेयर से ग्रेटर स्फेयर पर होगा, ठीक है। इसका एक पार्ट अभी हो रहा है और वो पार्ट हम लोग देखते हैं। पूछा है बेटा जोड़ने के बाद एनर्जी में कितना लॉस हुआ, एनर्जी में कितना लॉस हुआ, C1 इंटू C2, C1 प्लस C2 1/2, और बहुत सिंपल ये निकलता है, ये होता है बेटा, आइए निकलवा देता हूँ। C1 इंटू C2 आपको अभी दिखाया था, अरे C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू रखोगे यही आ जाएगा। C1 प्लस C2, ये इतना नीचे रहेगा, V1 माइनस V2, होल स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लोगे V1 माइनस V2, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2 का क्या होल स्क्वायर, यही इतना आएगा। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इतना आएगा। अब देखिए ये से ये सीधे ओवर हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस क्या R2, ये बचेगा, डेफिनेटली बचेगा, मल्टी क्यू स्क्वायर, ये भी बचेगा। 1/R1 मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हटा करके घटा करके 0.1 आया था, आप इसको स्क्वायर कर दो, 0.1 अपान सेंटीमीटर, ये चीज़ आया था अंदर, मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अब देखें 1/2 जो करना हो तो करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ये होकर रहेगा R1 R2 50, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻12। भैया क्या गंदगी कर रहे हो, ये क्या लिख रहे हो, लिखना ही नहीं है तुमको, ये केवल R1 इंटू R2 सेंटीमीटर स्क्वायर, R1 प्लस क्या बेटा R2 सबको पता है 15 सेंटीमीटर मल्टी क्यू स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन बहुत इजीली करना पड़ता है, माइक्रो कूलम स्क्वायर 0.1 मल्टी 0.1 अपान सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब भाई जो हो रहा है वो तो करना पड़ेगा, कूलम स्क्वायर से क्या कट जाएगा, कूलम स्क्वायर कट जाएगा। जो अभी तक कैलकुलेशन में मैंने किया वो सब कुछ इसमें देख रखा है। ये 15 सेंटीमीटर है, 2 से आप चाहें तो 25 बना सकते हैं, इसको हो गया, एंड 15 5 हो सकता है, हो सकता है। अब जो बचे उसके हिसाब से आप एनर्जी निकाल लीजिए, लॉस 9, कैलकुलेशन हमेशा बिल्कुल सावधानी से, 25 5 75 10⁻⁹ and -12
एंड प्लस मतलब -2 एंड बेटा नीचे 1 सेंटीमीटर बचा है, इसको मीटर बना लो, ये न्यूटन स्क्वायर बचा हुआ है। और अगर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर मीटर बनाना है तो ये हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दो, -2 पड़ जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल आ जाएगा, जो कटे उसको काट दीजिए। एंड ये 45, 25, 75 10⁻³ जूल। जो अप्रॉक्स टू बी आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर वो आ जाएगा 84.375 जूल। ये आएगा, ठीक। आप इसको करके देख सकते हैं। क्लियर।